दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चलिए जानते हैं राजस्थान की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले खबर, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गहलोत सरकार के कार्यकाल में किए गए बदलाव को पलट दिया है और इस बदलाव के तहत राज्य में अब महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों को वापस हिंदी माध्यम में बदला जाएगा। और इसके संबंध में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने निर्देश जारी किए हैं और बताया गया कि इन स्कूलों में जरूरी मापदंड पूरे नहीं किए जा रहे थे और जिस वजह से यह फैसला किया गया। अगली खबर, दौसा में बवाल पर लगी लगाम छावनी बन चुका है नांदरी गांव। 150 लोगों के खिलाफ 3 FIR। दौसा जिले के नांदरी गांव में बवाल के मामले में अब दोषियों पर एक्शन लिया जा रहा। पुलिस ने 4 आरोपी गिरफ्तार कर लिए हैं। वहीं 15 से अधिक संदिग्ध आरोपियों को पुलिस ने डिटेन करके रखा है। बता दें कि नांदरी गांव में ग्रामीणों ने कुल 4 मकानों में आग लगा दी थी और रात हुए इस बवाल के मामले में पुलिस ने कुल 3 FIR दर्ज की है और इसमें पुलिस की तरफ से दर्ज की गई FIR करीब 15 नामजद सहित 100 से 150 अन्य लोगों के खिलाफ राज्य कार्य में बाधा, सरकारी संपत्ति का नुकसान एवं पथराव की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। अगली खबर, भ्रष्टाचार के मामले में श्रम विभाग का कार्मिक होगा बर्खास्त। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उप श्रम आयुक्त अलवर के कनिष्ठ सहायक देशराज सिंह गुर्जर को भ्रष्टाचार के मामले में न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पश्चात कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किए जाने के फलस्वरूप सेवा से बर्खास्त किए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। अगली खबर, 27 मई को की पूर्व विधायक कृष्ण पुनिया से जुड़ी याचिका पर सुनवाई। पूर्व विधायक कृष्ण पुनिया से जुड़ी याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट में 27 मई को सुनवाई होगी। चूरू राजगढ़ के तत्कालीन थानाधिकारी विष्णुदत्त बिश्नोई के मामले में याचिका पर सुनवाई के बाद समय से कम होने के चलते अगली सुनवाई 27 मई तय की गई है। न्यायाधीश मदन गोपाल व्यास की एकलपीठ के सामने मृतक भाई संदीप बिश्नोई की ओर से विविध आपराधिक याचिका पेश की गई। अगली खबर, राज्य में बढ़ते नशे की लत पर लगेगी लगाम। ड्रग्स तस्करी रोकने के लिए पुलिस और NCB की पहल। राजस्थान में सीमा पार से लगातार बढ़ते जा रहे ड्रग्स तस्करी के मामले के नेटवर्क को टारगेट करने के लिए अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और राजस्थान पुलिस जयपुर में ज्वाइंट इंट्रोगेशन सेंटर्स बनाएगी और पंजाब के बाद अब राजस्थान ड्रग तस्करों के लिए बड़ा ठिकाना बनता जा रहा। और बीते 3 महीनों में ही राजस्थान में करीब 180 करोड़ रुपए से भी ज्यादा ड्रग्स की खेप पकड़ी जा चुकी है। अगली को, राजस्थान रोडवेज के सफर पर मंडरा रहा खतरा, आ सकता है बड़ा संकट। राजस्थान रोडवेज में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। रोडवेज के मौजूदा और रिटायर्ड कर्मचारी एक बार फिर से आंदोलन की तैयारी में नजर आ रहे। कर्मचारियों के संयुक्त मोर्चे का कहना है कि उनकी मांगों को लेकर सरकार बिल्कुल गंभीर नजर नहीं आ रही। मोर्चे के मुताबिक आचार संहिता खत्म होने के बाद उनका डेलीगेशन मुख्यमंत्री से मुलाकात करेगा और इसके बाद आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। आवश्यकता पड़ी तो आंदोलन का कदम उठाया जा सकता है। अगली खबर, सिरोही जिले में फॉर्च्यूनर कार में लेकर जाए जा रहे थे राजस्थान निर्मित अंग्रेजी शराब के 79 कार्टून जब्त। सिरोही DST टीम और मंडार पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान फॉर्च्यूनर कार में लेकर जाए जा रहे राजस्थान निर्मित अंग्रेजी शराब के 79 कार्टून जब्त किए हैं। इस कार्रवाई के दौरान चालक कार को छोड़कर फरार हो गया। मंडार थानाधिकारी रविंद्र पाल सिंह की अगुवाई में यह कार्रवाई DST टीम और मंडार पुलिस के सहयोग से की गई। अगली खबर, हमलावरों की गिरफ्तारी को लेकर भाजपा विधायकों से मिले पत्रकार। पिंक सिटी प्रेस क्लब के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह राठौर और जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के पदाधिकारियों ने शिव विलास होटल कुकस जयपुर में अग्निकांड की कवरेज करने गए 2 पत्रकारों पर हमला करने वाले होटल के मैनेजर महेश शर्मा और अन्य होटल कर्मी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मुख्यमंत्री एवं भाजपा विधायकों से मुलाकात की। अगली खबर, ERCP पर कांग्रेस सरकार का फैसला, भजनलाल सरकार ने बदला। अब नहीं की जाएगी 250 करोड़ की जमीनें नीलाम। ERCP प्रोजेक्ट में अरबों की नीलामी वाले निर्णय को भजनलाल सरकार ने पलट दिया और अब राजस्थान में ERCP प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए जमीनें नहीं बेची जाएगी। 90% पैसा केंद्र सरकार दे रही है, इसलिए अब राज्य सरकार को इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए पैसा नहीं जुटाना होगा। इसलिए पिछली कांग्रेस सरकार के फैसले को भाजपा सरकार ने बदल दिया है। अगली खबर, लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद राजस्थान में फ्री बिजली की राहत होगी बंद। प्रदेश में करोड़ों गरीब परिवारों की जेब पर एक बार फिर से अतिरिक्त भार पड़ने वाला है। चर्चा यह है कि राजस्थान में घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं को बिजली के बिल में जो 100 यूनिट की राहत दी जा रही है वो लोकसभा चुनाव के नतीजों के साथ ही बंद कर दी जाएगी।
जानकारी सामने आई कि अजमेर विद्युत वितरण निगम समेत प्रदेश के बिजली कंपनियां 1 लाख करोड़ से अधिक के घाटे में चल रही। उपभोक्ताओं को दी जा रही मुफ्त बिजली के फेर में घाटे में चल रही बिजली कंपनियों के लिए गरीबी में आटा गिला वाली स्थिति हो रही है। अगली खबर, दीवार फांदकर घर में घुसे चोर, अलमारी का ताला तोड़ गहने और नकदी लेकर फरार। भरतपुर के उज्जैन थाना इलाके के बस्तीरी गांव में चोरों ने देर रात एक घर को निशाना बनाया। चोरों ने कमरे का ताला तोड़कर अलमारी में रखे गहने और नकदी चोरी कर लिए। जानकारी के मुताबिक घटना बसेरी गांव का है। सुगढ़ सिंह और उसका परिवार देर रात घर में सो रहा था और इस दौरान चोर घर के पीछे की दीवार फांदकर घर में दाखिल हुए। चारों ने बरामदे का गेट बंद कर दिया। अगली खबर, पशुपालकों की आड़ में गौकसी का गोरख धंधा, गौरक्षकों ने किया काले कारोबार का खुलासा। बता दें कि चित्तौड़गढ़ में प्रदेश में पशु मेले की आड़ में गौ तस्करों की ओर से गौकसी का बड़ा खेल खेला जा रहा। गौवंश के परिवहन से लेकर खरीदारी के लिए न्यायालय ने पूरी गाइडलाइंस जारी कर रखी है। बावजूद इसके सिस्टम की खामियों का फायदा उठाकर गौ तस्कर आसानी से बच निकलते हैं। नागौर जिले में आयोजित पशु मेले में बड़ी संख्या में खरीदारी के बाद गौवंशों को परिवहन करके प्रदेश के दूसरे जिले और निकटवर्ती मध्य प्रदेश में लेकर जाया जा रहा था। अगली खबर, राजस्थान के इन जिलों में सेना में शामिल हुई 6 अग्निवीर महिला उम्मीदवार। राजस्थान राज्य से 6 फायर फाइटर महिला उम्मीदवार भारतीय सेना में शामिल हुई है। मुख्यालय भर्ती क्षेत्र जयपुर के मुताबिक इन उम्मीदवारों ने इसी महीने कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस ट्रेनिंग सेंटर बेंगलोर में अपना प्रशिक्षण शुरू किया है। मेरिट सूची में 3 उम्मीदवार सेना भर्ती कार्यालय झुंझुनू से हैं, जो झुंझुनू, बीकानेर और चूरू जिले से है, और 3 उम्मीदवार सेना भर्ती कार्यालय जोधपुर से हैं। अगली खबर, राजस्थान में शासन सचिवालय में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की बैठक हुई और इस दौरान आला अधिकारियों ने राज्य के युवाओं की नशे की लत को गंभीरता से लेते हुए कई रणनीतियां बनाई है। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आनंद कुमार ने कहा कि नशा मुक्त भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए युवा पीढ़ी को इसके दुष्प्रभावों से अवगत करवाना सबसे जरूरी है और निर्देश दिए कि नशीले पदार्थों एवं नशीली दवाओं की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने के साथ साथ शैक्षणिक संस्थान के निकट स्थित पान एवं चाय की दुकानों का भी औचक निरीक्षण करें। अगली खबर, लोकसभा चुनाव के बाद भजनलाल कैबिनेट में होगा फेरबदल। बता दें कि राजस्थान की कैबिनेट में फिलहाल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और 2 डिप्टी सीएम समेत कुल 26 मंत्री हैं और इस दौरान आशंका जताई जा रही है कि कुछ मंत्रियों का पत्ता भी कट सकता है, कुछ नए चेहरों को भी मौका मिल सकता है और इस दौरान मंत्रियों की सीटों पर लोकसभा चुनाव का परिणाम भी बहुत कुछ तय करेगा। अगली खबर, फिरौती के लिए जेल से देते थे धमकी, पुलिस ने किया काम तमाम। गिरफ्तार आरोपियों में 2 जेल प्रहरी भी। अवैध वसूली और एक्सटॉर्शन के लिए अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में बंद बदमाशों द्वारा व्यापारी नेताओं और अन्य बड़े लोगों को धमकी देकर फिरौती वसूलने के मामले में जयपुर कमिश्नरेट पुलिस ने तगड़ा एक्शन किया है। कमिश्नरेट पुलिस ने इस मामले में गोगामेडी मर्डर केस में बंद सुमित यादव और 2 जेल कर्मचारी सहित 11 बदमाशों को अरेस्ट किया है। अगली खबर, राजस्थान में चूहों से फैल रहा खतरनाक रोग, 61 मामले सामने आई। राजस्थान में लेप्टोस्पायरोसिस और ब्रुसेलोसिस बीमारी के मामले में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही। लेप्टोस्पायरोसिस बीमारी आमतौर पर चूहे से मनुष्य में फैलती है। पिछले 4 महीने में इस बीमारी से जुड़े मरीज लगातार सामने आ रहे। चिकित्सकों का कहना है कि लेप्टोस्पायरोसिस के लक्षण आमतौर पर सामान्य बुखार की तरह होते हैं और यह बीमारी जल्द पकड़ में नहीं आती। अगली खबर, राजस्थान में मिला इतना बड़ा खजाना, सोने से भर जाएंगे कई बोरे। राजस्थान के सबसे बड़े ज्वेलर समूह के यहाँ इनकम टैक्स की सर्च जारी है। जयपुर, दिल्ली, बेंगलुरु में करीब 13 ठिकाने पर सर्च चल रही है। सिर्फ जयपुर में ही 8 लॉकर खोले गए हैं जिनमें बड़ी मात्रा में सोना बरामद किया गया। जानकारी सामने आ रही कि करीब 100 किलो सोने का हिसाब अभी तक नहीं मिला और इसके अलावा 425 करोड़ रुपए के लेन देन के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। अगली खबर, राज्य के उदयपुर जिले में बिना चीर फाड़ ब्रेन ट्यूमर का इलाज शुरू। 20 लाख में होने वाला ट्रीटमेंट अब होगा फ्री। राजस्थान में स्वास्थ्य के क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आई। प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए अब तकनीकी सुविधाएं भी विकसित होती जा रही है और इसी कड़ी में अब उदयपुर में 20 लाख रुपए तक के खर्च वाले ब्रेन ट्यूमर का इलाज भी निःशुल्क होगा। साथ ही ये इलाज बिना चीर फाड़ के होगा। अब यह तकनीक केवल जयपुर में ही था। खास बात यह है कि इस नई तकनीक से अब तक 4 मरीजों का इलाज हो गया है। अगली खबर, पेपर लीक के मास्टरमाइंड पर 1 लाख का इनाम, सरकारी कर्मचारी समेत 12 बदमाशों पर एसओजी ने की है इनाम की घोषणा। राजस्थान में अलग अलग पेपर लीक गैंग की जांच कर रही एसओजी ने फरार चल रहे 12 आरोपी पर इनाम घोषित कर दिया है और इसमें सरकारी कर्मचारी भी शामिल है। वहीं जेईएन पेपर लीक के मास्टरमाइंड यूनिक उर्फ पंकज बाबू पर एसओजी ने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है।
और इसके साथ ओम प्रकाश ढाका पर 75,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया। बता दें कि एसओजी के एडीजी बीके सिंह ने बताया कि पेपर लीक मामले में एसओजी ने साल 2024 में एफआईआर दर्ज की है और उस एफआईआर में जो लोग भी फरार चल रहे उनके खिलाफ इनाम घोषित किया गया है। अगली खबर राजस्थान के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर बता रही कि राजस्थान के वैसे निवेशक जो कि शेयर बाजार में निवेश करते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। बता दें कि इन 5 शेयर की वजह से शेयर बाजार में कोहराम मचा है। झटके में निवेशकों के 4 लाख करोड़ स्वाहा हो चुके हैं। सप्ताह के आखिरी दिन का कारोबार बंद होने तक निफ्टी 172 अंक टूटकर 22,475 पर था और शेयर बाजार में बड़ी गिरावट की वजह हैवी वेट शेयरों में भारी मुनाफा वसूली माना जा रहा। रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर आज 3.5% टूटकर 2843 रुपये प्रति शेयर पर पहुंच गए। एचडीएफसी बैंक के स्टॉक में 1% गिरावट आई। इसके अलावा एल&टी स्टॉक में करीब 3%, एयरटेल में 2% और मारुति सुजुकी के शेयर में 2% की गिरावट देखी गई है। बता दें कि यूएस फेड की दरों में कटौती होने की उम्मीद आगे बढ़ने के कारण पिछले कुछ समय से घरेलू मार्केट अस्थिर बना हुआ है। ऐसे में विदेशी निवेशकों और घरेलू संस्थागत निवेशकों के शेयर बेचते ही मार्केट में गिरावट आई है।